जो भी यहाँ मेरी फरियाद लेके आया हूँ बस्ती के सामने, जो भी मेरी फरियाद सुनने आया, मुझे आशीर्वाद देने आया है, सबको उन्हें नमन। भाइयों, जर जोरू और जमीन पे जब बात आ जाती है तो आदमी कलंकित होता है, और उस बात का समाज को पता चलना चाहिए आज ये कहानी क्यों हुई। भाइयों, जर जोरू और जमीन पे बात आई थी तब धर्मराज युधिष्ठिर कंक बने थे, महाधनुर्धर अर्जुन बिरला बनी थी, महागदाधर भीम रसोईया बना था, नकुल जी ने घुड़सवार संभाली थी और सहदेव ने गौशाला संभाली थी, और महारानी द्रौपदी शैलेंद्री बनी थी। जब भगवान राम अवतारी थे और वो भगवान थे, जो समाज के सामने सच्चाई स्पष्ट करनी थी, तो उन्होंने भी भगमा धारण किया था, सीता माता ने भी भगमा धारण किया था, लक्ष्मण जति ने भी भगमा धारण किया था। भाइयों, मैं आज समाज के साथ पास इसलिए आया हूं कि आज मेरी घर, धरती, मकान सब दाव पे लग चुके हैं, और फिर भी मैं एक ही बात पे अटल था, कैलाश या तो भगवान नहीं, या सच्चाई नहीं, या नू का आग्रह भगवान का घर ने देर से अंधेर नहीं। मैंने इस आदमी का पूरा इंतजार किया, और ये कुछ लोग ये कहते हैं अब तक कैलाश बोला क्यों नहीं। मैं नहीं, इलाके के जो भी जिम्मेवार आदमी है वो इसके पास चंडीगढ़ तक गए हैं। एक आदमी से तो जिसने वो झूठ बुलवाया था, वो रणधीर पहलवान, वो खुद ये कहने वाला है इसको, अक्षरमा जी कैलाश ने तेरे कहने से सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज कैलाश की स्थिति नाजुक हो चुकी है और कैलाश को संभालो। तब इसने ये कहा था, अरे रणधीर सिंह, बड़ी रातों के बड़े तड़के होते हैं, कैलाश सेठ है और सेठ रहेगा। मेरे गांव का एशिया चैंपियन जसराम पहलवान, वो गुड़गांव इसकी कोठी पे गया था मेरे साथ, तो ये बहुत अभिमान में आकर बहुत गरूर से उसको बोला, अब जसराम भाई दिल्ली में कोई अच्छा सा काम देखो, अब दिल्ली में बैठेंगे। तो वो जसराम पहलवान इसको ये बोला, शर्मा जी हम दिल्ली में बैठे से मार्केट बहुत अच्छा काम से, पर कैलाश ने नरसी की तरह तेरे पे सब कीमत कुर्बान कर दिया। आज कैलाश नादारी में आ गया है और इसका आपने भला नहीं किया तो आपकी बद फैली होगी। तो यो नू करण रायगानी कही तो रिफड़ के थी, वह आदमी गवाह से कोई मरियाना। मेरे को इसने कलयुग से सतयुग में, सतयुग से कलयुग तक जो भी बड़ी उपाधि है वो उपाधि दी है पब्लिकली। ये मेरा हनुमान है, ये मेरी छाया लक्ष्मण है, ये लक्ष्मी पुत्र है। मैं इसका नादिया हूँ, समय आने पे मेरे पे जो वार लाद देगा, पर अब ये मेरा समय निकाल गया है।
इसकी घरवाली नु कया करती पब्लिकली अब कैलाश मेरो दूसरो बेटो। इसने अपनी मजबूरी दिखा 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 और मेरे को कॉन्फिडेंस में लेता रहा। भाइयों आज मैं मेरा जीवन बताता हूँ। मैं बागेश्वर धाम की गद्दी पे 11 साल सेवा की है। ये मेरे काम की सरदारी भी आई हुई है, बैठी हुई है। मैंने 11 साल, पिताजी वृद्ध हो गए थे, 11 साल गद्दी को संभाला है। मैंने चढ़ावा को उंगली के भी टच नहीं होने दिया। जो कुछ साथा वो पिताजी भी संत थे। जब ये 10-10 का नोट आज से 10 साल पहले 50-60 हजार बहुत गुणा हो गया दिखने में। जब 10 को नोट बहुत बड़ी बात होया करती। वह 50-60 हजार रुपया आया करता। पिताजी उनसे जो भी शिवरात्रि का व्रत करता वो भंडारा खोलते, भंडारा का प्रसाद लेकर व्रत खोलते थे, भंडारा में लगा देता। गांव के अंदर वाटर सप्लाई दे रखी थी, मंदिर से पानी गांव में जाता था, उसका बिल हजारों में आता था, वो भरते थे। मंदिर की लाइट का बिल था वो हमारे को मतलब घर पे भी लाग जाया करता, वो चढ़ावा तो ना सरया करते। पर पिताजी ने शीश राम पटवारी करीरा वाला को बुला लिया था। बोला कैलाश चल मंदिर की वसीयत करवा। मको पिताजी हरी गद्दी में संभाल दूंगो, हरी सेवा कर दूंगो, पर मैं वसीयत नहीं करवाऊंगा। बोलो के बात बेटा? मको मैं यो चढ़ाओ ना लूं, मैं राजा जनक की जिंदगी जीऊंगा। जो मैं अन्न पैदा करूंगा उसी से मेरी दिनचर्या चलाऊंगा। तो मैंने वो वसीयत नहीं करवाई। फिर मेला हो गया बहुत बड़ा, 20-30 लाख यात्री आऊं हर साल बागोत धाम में आपने बेरो। और स्वीपर से लेकर गद्दी तक की जिम्मेवारी पुजारी की होती है। मेला बड़ा होने के कारण कोई अव्यवस्था हो जा, कोई भगदड़ मार जा, कोई रेलिंग में करंट आ जा, कोई और कहानी हो जा, जनता में नुकसान हो जा, आम गांव के मौजूद आदमियों को लेके डीसी को और एसडीएम को लिखित में दिया है। अगर भाई बागेश्वर धाम को अगर सरकारी ट्रस्ट बनाया जाए तो मैं गद्दी को संभाल सकता हूँ, अन्यथा मैं असमर्थ। मैं गद्दी का रिजाइन दिया। मैं धाम में रहते हुए मेरा गांव गवाह है। मैं कभी 10 किले ठेके पे लिए, कभी 15 किले ठेके पे लिए, कभी 20 किले ठेके पे लिए। मेरा एक इंजन और एक वो सरकारी पी वाला कुआ में ठेके पे छुटवा लेता। मेरी 30-30, 35-35 किला लंबी लाइन दबकर उनमें अन्न पैदा करा करती, पानी दिया करता रून मान हो, तो उससे मैं मेरी दिनचर्या चलाता था। फिर हम भाई अलग होने लगे, तो ये गांव बैठे। मैं सबसे छोटा था, मेरा उत्सव कुड्डा था। मैं एक दिन ऐसे ही राउंड पे निकला था, तो मेरा भाई हरियाणा पुलिस में थानेदार था, सबसे बड़े वाला। वो नीची नाट करा बैठे थे। मेरे भाई आज ऐसे कैसे बैठे हो? लो भाई ये जमीन बांटेगा। और कैलाश मेरे तो वह भाड़ा का नियाली कालर मिलेगी, जय मनाज को दान हुए ना। अरे मखोटे माउंट पे जो होगा वो परमात्मा देखेगा। मकान मुकुन बांटा जब मैं नहीं था, मैं सूरत था, मैंने मेरा हिस्सा नहीं मांगा। भाई यार बोला भैया गांव वाली कोठी बना दी प्योर संगमरमर में, दिल्ली में एक 3 मंजिल की प्योर संगमरमर में बना दी, और एक और बना था कैलाश 13 उछल कूद उतना अच्छी लगे वह ले मगर चलो। अकस्मात में वह जमीन को बंटवारा हुए तो जब हमारे भाई भरत सिंह चेयरमैन है, ये रणधीर पहलवान, ये पिताजी ने बुला दिया। तो बोला भाई बोल कैलाश कौन सी जमीन चाहिए तने? मगर भाई मन्नत भाड़ा का नियाली दे दो, शब्द बोल दी। जब मेरा पिताजी ने गुस्सा आया, तो कैलाश तू कैसी बातें करता, तेरा सबसे छोटा हिस्सा है, तू रोड वाली जमीन ले। मको पिताजी मैंने कह दी सो कह दी। फिर मकान मुको ना दिकरो चाले वो मिलो या मेरी कोठिया मेरी कोठिया। मैं भाई सब दिन खारो मैं सोचूंगो अब भाई भगवान ने जो दे दियो
वो ठीक है मगर ये सब थम रखो। मैं उठ के चालन लगे तो मेरा पिताजी ने बोला कैलाश बेटा उनके या गोज थी हाथ मारो 800 रुपया था उनकी गोज। मैं बोला कैलाश तू इनको सब कुछ समझ ले कुछ कर ले भाई तू गांव का बीच वाली हवेली वो दरवाजो पुरानो ये कोई सुना ली वहाँ तू रहने लगे। मको ना पिताजी मैंने पर देख के उसे पिताजी एकदम से खड़ा हुआ अरे रणधीर अरे भरत सिंह ये संत आत्मा है इसको रोको ये नहीं लेगा कुछ। तो वो ने बोला सुन सुन महाराज ये करे मेरे तो मुझको ठीक है इन बातों को बंद करो और ये 800 मन पुरस्कार लिया। मैं पिछला दरवाजा में अपना बच्चा ने लेकर चले हुए तो मैं नहाने लग रहा था। महावीर कैप्टन छावड़ी पेंशन आए थे कैप्टन से तो वो बलवीर खिलाड़ी को साथ लेकर बलबर को मेरे दरवाजे में आए तो वो एक टी शर्ट सी पहरा था पजामी पहरा था कच्छा करूंगा बीच में 1 लाख रुपया लेकर आए। बोलो पंडित जी काम में चर्चा है आपने कुछ नहीं लिया मुझे वही बता लियो कहने भाई से बैठ के कर लेंगा दिल्ली आड़ो भी साफ कर लेंगा उड़ा आड़ो भी कर लेंगा कोई बात नहीं मेरे संतुष्टि है। बोला नहीं पंडित जी ये 1 लाख रुपये लो और कुछ भी काम शुरू करो। फिर भुल्ले कैप्टन को पता लग गया 15,000 रुपये वो लेके आए। फिर लक्ष्मी का कृष्ण का एक्सीडेंट हो गया था उसको मुआवजा मिला था कुछ कोर्ट की तरफ से 22,000 रुपया वो लेके आए। ऐसे करके मेरे पास 2 लाख रुपये हो गए। उस टाइम ये ठेका पे माल में जमीन उठा करती 1500 2000 2500 अच्छा का अच्छा किला। तो मैंने 60 70 80 90 100 किला तक जितना मिलता मैं 5-7 साल वह लेते रहते और मेरा 1000 मन गुआर 1000 मन सिरसू 1000 मन गेहूँ होता। ये गांव वाला बैठा है तो वो सारा पैसा इकट्ठा करके मैंने श्री कैलाशपति पाइप फैक्ट्री बनाई। वो फैक्ट्री मेरी इतनी अच्छी चली एक मशीन से मैंने 3 तो ऑटोमेटिक मशीन लगा दी और मेरे से इलाका का ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। मेरे को नहीं आपका इलाका का भी मेरे ख्याल था आपका गांव में मेरे 40-50 लाख तो भी ऊपर को माला है। कोई ग्राहक होगा वो बता भी देगा। वो मैंने एक के बाद क्या करता बाबा बह रोड पे 2 फुट ली 3 फुट ली और बड़ा तंग हो रहा था। हमने आप बढ़िया पाइप बना के दो तो मैं 1 नंबर का पाइप बनाया कर तो और मेरी लाइन के डाट भी लगा देता तो वो मोटर का प्रेशर पे छुट्टी को। तो मेरा मैं बता चुका हूँ 6 करोड़ रुपए की सेल आई साल। पर ये आदमी मेरे को शाम का शाम सुबह का सुबह उड़वाना माँ गड्डी जाया करती कैलाश आजा आनी जितने भी ओपनिंग करनी से कहीं को उद्घाटन करने से ये पब्लिकली स्टेज पे भी लिया कर तुम मेरे नाम। तो मैंने ये जो बात बता रखी है ये मैं गर्व के साथ मेरे इलाके को कह रहा हूँ। मैं मेरे इलाके का मेरे गांव का मेरा साथियों का मैं सिर नहीं झुकने दूंगा। मेरी एक भी बात ये इस धर्म संसद में इस कुंडली में आके और ये कह दे कैलाश ने जो बात कही है इनमें एक भी बात झूठी है तो मैं समाज ने तुम कहूंगा चाहे मेरे सिर तार के मैं चोरैया में गाड़ दो। पर ये जैसे बोलेगा और वो आदमी लिकड़ आऊंगा अकेला सच्चो है यो झूठो से ये चीज तो हमारे सामने होगी। मैं समाज के पास इसलिए आया हूँ अब समाज इसको बुलाओ मेरे को बुलाओ आमने सामने बात हूँ और यू मेरी एक भी बात को उत्तर दे दे और एक भी बात में नाट जा तो मैं समाज को दोस्ती और आप कहीं ने ब्याह मान लिया था और नोट तो ना जाऊंगा तो जी मनाओ
मैं जब तक समाज के पास नहीं आऊंगा, मेरी समाज के सामने फरियाद नहीं करूंगा, समाज ने के दे रो 10 आदमी ये व्हाट्सएप देखते हुए देख लेगा, आम आदमी को नहीं पता चलेगा। अब लड़ाई रामविलास की कैलाश की नहीं, अब लड़ाई सत्य और असत्य की, और ये आज शुरुआत हुई है। आज लोगों को पता चलेगा, मीडिया छायाकार मित्र आ रहा से अभी कैलाश ने कदम उठा लिए। तो भाइयों इसका तो लग गई में और के लग गए बीच में, इसका तो इज्जत और आदमी की इज्जत नहीं। अरे रिक्शावालों भी इज्जत खातिर पेडल मारे से भी क्या हो गया, ये नेता हरीश ने फ्रॉड कर लिया और मेरे को लूट लिया। मैं सार्वजनिक कहता हूँ, और मैंने जो बात कह रखी थी, आखिर लड़की की शादी में 1 लाख रुपये, आका पिताजी का काज में 60 बोरी चीनी की ली, बाबा भूरास्ता को भंडारों करो 50 रुपया देसी घी का लिया, आको ऑपरेशन हो फोर्टिस हॉस्पिटल में उता का छोरा ने कह के पैसा मंगवाया। नथु चौहान को ने खातिर फोन करे, उन्होंने बोले कैलाश नथु चौहान को भेज रहा हूँ, इसको 10 लाख रुपए दे देना भाई। मैं जानू ने पिछाणू ने मैंने नथु चौहान का 10 लाख रुपया दे दी। उदय राम सरस्वती विद्या मंदिर वालों बैठो तो न बोले रे नू तो नथु कोई मच्चीस भी ना पकड़ाओ दुकान बोलो हम ठाकर सा और बामणा को पानी भी ना दो, और बामणा ने जिमास खाना। तो इस चीज की गवाह है सतनाली वाला ने गोट्यो हम फार्म हाउस को कब्जो कुब्जो कई दिन बोटा में भी वो क्लिप वायरल होती डोली का नहीं मेरे वाड़े फिली और फलान दिखड़े। जब मैं अकस्मात किसी काम के लिए गया हुआ था तो यो गौतम ने बोले अंकल जी मैं आपकी कालीगा हूँ, मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। मोबाइल 50 उसको ना 15 लाख रुपया थे, 15 तो मैं लीव का ही लाओ। मैं उन सतनालिया काट के ले जाके दिया। हंसराज मेरा अच्छी डाल वो तो याद, हंसराज ने रिकॉर्डिंग में सारी यहाँ पर रखी और उन पर प्रेशर डाल के उन्होंने बयान बदलवाया था, पर मेरे को तो सबूत दिया था, बिल्कुल दिया था। ये कैसे फलान दिकड़ बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इनके दामाद प्रशांत जी बहुत नेक इंसान थे। उनका ब्रेन का फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन होया, जो 10 लाख रुपया बिमलान देखा है। भाभी घर में राजू ने या कहती अनको 36 को आंकड़ो तो नून मिर्च मसालो भी और राजू ना लिया के देखो भाई कैलाश वो पेट लो तो को लिया नहीं पे ये घी खिचड़ी हो रहा हो मेरे का ना जाया करते। मिक्सी टूट की मिक्सी लिया कैलाश, वॉशिंग मशीन टूट की वॉशिंग मशीन लिया भाई, एसी लगवावा यो भाज दौड़ का वैसे एसी लगवा मेरे कने गाड़ी को नया फॉर्चूनर गाड़ी लिखड़वा के दी, यहाँ को छोरो बोले राजू गाड़ी नाइट को बलोरो गाड़ी लिखड़वा के दी, हाँ की गाड़ी को तेल मेरी गाड़ी को तेल 10 छोरा साथ अगर भाई अगर बिल्कुल साथ छोड़ गया था हैं। यो हर चीज श्याम ने मैंने कह दे तो हाँ गौशाला में इतना देना से कैलाश, हाँ धर्मशाला में इतना देना से मैं टाइम पर पहुंच जाता तो यो पहले ले लिया करतो, और मैं कई बार अकस्मात स्टेज पे पूछा करतो जैसे नावा की गौशाला सुमी 51,000 का और 31,000 मेरा जो सार्वजनिक लिया से स्टेज पे मालडा को रमतार सरपंच गवाह है ये बाबा केसरिया तुरान वो 5 पीरांगी मंडी को एक मंदिर से मैं 11,000 तो मालडाला रमतार के टेकिया उन बेचारा ने मेरी गोद में गाल दिया। अरे नहीं क्या उनके 1 लाख रमतार बताओ फिगर मेरे याद करना मैंने एक मुफ्त काट के दिया था। मेरो गवाह तो कौर सिंह अध्यक्ष है, बीजेपी का वर्कर था, पर उस टाइम में गाड़ी घोड़ा ना था। वह कौन सी रैली सफल करनी थी, 100 गाड़ियां गए 1 लाख तो आँख हाथ में पकड़ाया, रामविलास का नारायणी कौर सिंह काम पकड़ाया, नूलो ये सब गाड़ियों को उठा देना। जब बोर्ड पास को महेंद्रगढ़ तक 500 रुपया किराया होया करते, घनी दूर को 1000 रुपया। तो ये मैंने जितनी बात बता रखी है
ये सब बातें मेरी वायरल हो रही है। ये तो जो चीज को भी मैंने वायरल कर रखी, सबूत मांग रहे मैं प्रमाण के साथ दिया। लेकिन आज मैं परमात्मा को मान के और मैं आज ये ऐलान करता हूँ, अब मैं हर गांव में जाऊंगा और हर गांव में सभा करूंगा और एक रात बादशाह लूंगा और मैं एक पानी का लोटा डाल के शराब भी देखना चाहूंगा। अगर मैं झूठा हूं, मेरी कोई बात झूठी है, तो हे परमात्मा मेरा सर्व सत्यानाश कर। और अगर मैं सच्चा हूं तो 10 दिशाएं, 7 लोक, 9 खंड, 14 भुवन, 9 ग्रह, 16 मातृका, 64 योगिनी, 52 भैरू, 56 कलवे, दिग्पाल, द्वारपाल, भूमिपाल, भौमिया जी, 33 कोटि देव देवी माताएं, देव बच्चे बच्चियों, मैं सभी से विनती अरदास करता हूं, अगर मैं झूठा हूं तो मेरा नाश कर दियो। नहीं, इस रामविलास शर्मा की मेर से भी आज जो मेरी दुर्गति इसने की है उससे बड़ी दुर्गति हो, ये हर गांव में मैं वो करूं। और पहले मैं जनता की अदालत में आया हूं, फिर मैं सरकार की अदालत में जाऊंगा और फिर मैं भगवान की अदालत में जाऊंगा। अरे ये नेता है तो क्या है, इसके 4 हाथ लग रहे हैं, यापा ने मान सम्मान दे रखा तो नेता है। ये तो आपका भाई कैलाश था और सच्चाई हिमालय पर्वत जितनी है, हर चीज के प्रूफ है। ये मेरे सामने नहीं आएगा, और सामने आ जाए तो एक की भी बात को जवाब दे दो, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। अगर मेरी जगह और होता 100% सुसाइड करता। आदमी नीचे से ऊपर जाता है उसको पता नहीं लगता, और जब ऊपर से नीचे आता है तो उसको लाख बिच्छू काटते इतने डरते। मेरी क्या प्रतिष्ठा, क्या मेरा जीवन, क्या मेरा सौदा। आज भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज सुदामा की जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे बच्चों ने 2016 में +2 कर ली थी इंग्लिश मीडियम से, मेरा पैसा खत्म हो गया, आगे सर्टिफिकेट नहीं मिली, मेरे स्कूल में जाने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई ने विद्या को जान दे रखे थे, ऐसी सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे। मैं स्कूल में नहीं, मेरे बच्चे घर बैठे रहे। मेरे 4 एकड़ में जो अन्न हो गया वो अन्न मेरे जितना दिन चला, मेरा घर का नून तेल चला, अगर 2 महीना खत्म भी हो गया तो मैंने गेहूं बूंद के पानी पिया है। मेरा भाई करोड़पति है, सोना चांदी का ज्वेलर्स का शोरूम है दिल्ली में, वो आ लिया कैलाश भाई एक भी सेवा को मुझको दे, तेरे सारो 100 स्वीट देंगा। मको नहीं भाई, मैंने 20 नहीं खाई से 20 नहीं की खाऊंगा। हमारे जसराम पहलवान एशिया चैंपियन मेरे घर आया, मतलब कट्टा उठा कैलाश, और मैं और मेरे साथियों से, मेरे पास बहुत बड़े बड़े वहाँ बिजनेसमैन है दिल्ली में, तेरे को करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ चाहिए, हम अगर तू राजा तो राजा की डाल रहे। मगर नहीं पहलवान, फिर भी उसकी आत्मा नहीं मानी, तो उसने धनराज साहब राम किशन का लड़का मेरे पास भेजा। वो आया, चाचा जी राम राम। मको राम राम। हाँ भाई धनराज साहब, मेरे चाचा जी एक काम आए तुमको बता। बोलो जसराम ने कहा नहीं, जितना पैसा चाहिए अगर हूँ तो देते, वरना कोई मतलब नहीं। भाई हम कैलाश को यूँ देख नहीं सकते, गवाह है। मेरे पास सवरण खटाना, बीरबल खटाना का लड़का खीर की डोली भर के लाए। बोले हम 150 आदमी इकट्ठा होया था, सामरत, और कैलाश जी सब लाख 2 लाख रुपया करेंगे, और 1 लोग जसराम चंदा में भी 10 लाख रुपया देने की कैसे। तो नहीं भाई, श्रवण भाई जैसे परमात्मा मेरी कष्ट कमाई का उसने मांग के ले रखा। अगर मैंने श्रद्धा से दे रखा हो या मैंने ऊँट लगा रखे हो, मेरे से कोई नीच आदमी नहीं।
मैं को नहीं भाई मेरा हूँगा तो देख जागो, नहीं मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी चाकी जली, मोटर जल रही से, मिस्त्री 3 बालियों में बंधवा नहीं रही, मैं तेन पैसा करना। मेरो सिलेंडर 8 महीना खत्म हो रहा है, सिलेंडर नहीं भरवा रहे। मेरी गाय का पैर में जख्म हो रहा है, हल्दी लगा दो, पट्टी बांध दो, मक्खी नहीं बैठे, डॉक्टर 4 बालियों, मेरे पास पैसे नहीं। मैं सच्ची लड़ाई, सच्ची जिंदगी जी रहा हूँ। मैं आज समाज के सामने कहता हूँ, मैंने राजा जनक की जिंदगी जी है, ये मेरे काम गवाह करते हैं। मैंने मेहनत की है और मेरे को मेहनत का इतना बड़ा फल दिया था। मेरी इंडस्ट्री ऐसी चली थी, ऐसी चली थी, ये इलाका गवाह है, और ये मेरे को लूट के खाए। तो समाज, जनता जनार्दन, आप कोई गांव, कोई आदमी, कोई सामूहिक फैसला लेके और उसको मेरे तो धर्म संसद में बैठाओ। मेरी कोई भी गलत बात हो तो मैं पुनः कह रहा हूँ, मेरे को सरियाम फांसी तोड़ देना, मैं शहर से स्वीकार करूँ। मेरी कोई बात झूठी नहीं है। कोई आदमी यूं कैसे पैसा कितने आया, क्यों दिया, 22 साल का इतिहास है। मैंने मेरे लिए ये बता दो कि वहां कैलाश ने कोई कॉल करवाई या कैलाश के लिए मैंने ये कॉल की। 22 साल में ये बता दो कैलाश की ये डिमांड थी। मैंने कोई डिमांड नहीं की। मैं लॉबी होता, जेजेपी पार्टी में जाता, सर्वे हुआ था एक ब्राह्मण लीडर लेना है, सतवीर नौताना वाले आए, कैलाश जी 18 जनपद चलो। मैं गया, यहाँ महेंद्रगढ़ में सभा हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं दुष्यंत जी बराबर में बैठा। मेरा गांव में जाके इलाका का सरदार था, गांव का सरदार था, मैं बोलो डॉक्टर अजय सिंह ने भेजा हूँ, मेरे पापा ने, और कैलाश जी ने पार्टी को आशीर्वाद दे दिया। और कैलाश पार्टी के खंभ नहीं खत्म होंगे, कैलाश जी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होंगे, और कैलाश जी जो हरियाणा में दायित्व चाहे वो ले लिया। पर मैं लोभी लालची नहीं था, मैं अजय सिंह के साथ नहीं गया, मैंने उनका साथ नहीं दिया। मैं गुड़गांव में था, मेरे पास संदीप सिंह ने फोन नहीं किया, मैंने खुद फोन किया था पहले इससे बात करके। मगर शर्मा जी, मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, तेरा भाग्य तेरे साथ है अब, और मेरा मेरे साथ है। मैं संदीप एसडीएम के साथ जा रहा हूँ, मैं संदीप एसडीएम के साथ खुला लगा था, इलाका गवाह है। और ये सब बातें मैं जब भी सभा में कहता, पर सच्चाई के सामने झूठ नहीं आ सकती। अब मैंने इसको करुणा भाव से फोन किया था, ये मेरे बच्चे रोने लग गए। वो इससे छोटे वाला है, वो 6 फुटा है, तगड़ा लड़का है, वो भावुक हो गया, रोने लग गया। पापा आपने इसको सब कुछ दे दिया, इसको कहो तो सही। अरे मेरे को परमात्मा कहेगा बेटा, अपनी कोई परीक्षा हो रही है, कौन दो? बोला नहीं पापा। फिर मैं यार चल, अब जो जमीन पे बात होगी, कोई दरवाजा ही रजिस्ट्री बनवाऊंगा, कोई किला की कोई किमी, तो मगर शर्मा जी पहले मैंने रिकॉर्डिंग सुन रखी है सबने। पहले मैंने उसको ये कहा था, शर्मा जी तेरा छोरा ने तक 22 साल में धोखो टेंशन दे दी होगी, तेरा भाइयों की लॉबी बन गई थी, पर मैं तेरे खड़े हो पायो। शर्मा जी आज मेरा घर धरती सब किमी बिको से, तो बोलो कैलाश में आऊँगा, बैठेंगे, बात करेंगे भाई। मको बात जाओ घुसड़ में, तूफान आओगो, मैंने कह रखी से भूचाल आओगो रिकॉर्डिंग में। पहले मैंने उसको आगाह भी किया है। और शर्मा जी आप मेरी एक कलम का हिसाब करते हो, नथु चौहान आ रही भाई, आएंगे करेंगे। मेरे को यहाँ इसलिए आना पड़ा, मैंने उसकी 1 महीना बात की। मैंने उसके पास फोन किया, फोन नहीं उठाया। मैंने उसके पीएफ के पास फोन किया, उसने बेचारा ने पूरा था न बोले, अरे तुम इस आदमी की भी बात नहीं करवाओगे तो किसकी करवाओगे? तुम्हें श्राप लगेगा, तुम्हें श्राप लगेगा। अब कोई गनमैन गुनगुन वो
कैलाश जी आपसे बात हो जाएगी। नहीं हुई बात, नहीं हुई तो मैंने इलाका का जो भी जिम्मेवार आदमी था, सुदीप दीवान, कंवर सिंह खातो, संतोष बहन जी, एसडीएम संदीप, पाली वाले सरपंच मलखान जी, बसई वाले डालू सिंह जी, सवाई सिंह राठौर, हंसराज शेखावत, सभी को मैंने कहा अगर भाई ये बात हो गई और इसको बताओ। कहीं ने 2 दिन को टाइम मांगो, कहीं ने 4 दिन को मान्यो। उनको 2 एक काम फोन आए छोरो को फोन ने ना ठा रहे मुझे ठावे भी को नहीं और फिर वो है मेरो फोन छानो बंद करेगा मुझे भी जाना है कोई इलाज को नहीं है। अगर लड़का के फिर मैंने फोन करे, अरे मैं को गौतम तुम्हारा क्या नहीं किया। यार मैंने शर्मा जी को भी बता दिया भाई मैंने कोई कदम ठानू। बोलो धमकी दे रहे हो क्या? यार खातर तो कोई गुण नहीं शान ने। तो जब मैंने ये गांव गांव जाने का संकल्प लिया है और भाई मैं सही हूँ, मेरी बात सच्ची से, तो मैंने आशीर्वाद दियो। और इसको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये किसी गांव की सभा में आ जाओ या आखिरी में मैं सब जगह जाकर महापंचायत करूँ उसमें आ जाओ, यो मेरी एक भी बात में झूठ कर दियो यो भरी और मैं तो मैं बस्ती माता के पास आया था। मैंने आप सबके सामने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, तो मुझे आशीर्वाद दे। राम राम। और बोलो जो भी बोलूं चाहो बोलो, समाज है बोलो। आप तो विद्वान दो नहीं जी मैं थारा चलना ही दो। एक बार आदमी धक्को खा गया जी, मैं एक बार भाई साहब ने कहने का फंस गो अनजान हम विश्वास में फंस गया हमें जी जी कलयुग में ठगा चाहिए जी ठगा रोज विश्वास करोगे जी जी हम भी मार खाई एक जगह से बता जी जी। तो आपने कहूँ एक बार आंच में आएगा 2 बार तुम ससुरा का ब्याह रखो तो बार बार मुझे बस विश्वास में ले लिया सरपंच साहब इस चीज का मैंने बता दिया। हवा बनाओ तो मारा पर का न लगा ना ला कर दिया करतो यो एक मिनट धक्को मारा करतो बीच में बोलो बात ओ भाई एक सुनो भाई सुनो पहले एक बात देखो कि मैं खोज आप कम से कम सुनने की सोच का है गलती है क्या है तो माफी दे दियो। आप फिर भी भगत हो, हम तो जानवर हैं। मेरे खोट इतनू है सगवानी में विश्वास में लेकर और मेरे को लूट लिया। मेरे को इसने परिवार का सदस्य मान के सुनो देख हमने क्यों किया हमारा हम एक दिन में छोड़ हाँ, बताओ। एक बात कहा आपने अरे भाई सुनो एक बार आदमी धोखा से मैं कहीं में फंस गो मैं माली में कहीं भाग आज आदमी अधिकार और बच्चा को समझदार की बात बता सकता है। हमारा से हम तो मतलब दबा के ले रहे हैं कोई बच्चा ज्ञान की बात बताते हैं। एक आदमी मार खा गया मैं खा गया और खावा पर खा अपने भाईचारा खा लिया गलती में भाई विश्वास कर लिया। 1 जगह मार खाइए तो 2 जगह मार खा लेते हो भाई 3 जगह खा लेते हो तो लिपट गो कि लिपट हो रहा है भाई हम समाज जो कि मैं हम सच्चाई को हम मालदा में एक पंचायत है यही कही थी हम न्याय का साथी हम जी सही बात है सरपंच साहब। हम न्याय का चला हम उसे भूल आप भी करते बस ये भूल लगा लो कुछ भी लगा लो मेरे को विश्वास बहुत भारी गलती है 1 बार दे दिया 2 बार दे दिया तू को प्रमाण लग गया तन के लोग छो या कि लालच छो कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं। आज तक वो यो बता दो कि यार डिमांड चाहिए यो लोभ लालच तो नहीं बाबा क्यों ये बीमारी दे मैं एक बार दे दूं खानदार साहब आगे क्यों बच्चा की सही आधा आम आदमी है सोच के अभी बार जैसे दम की आपकी नींद में खोट हो गया का सारा में कमा में और क्यों कर नहीं कमाई तो भाई मैं बैठ जाऊं तो ठीक बाबू जी आप कहो फिर बाद में बताओ। तो क्या बात है महाराज सोच समझ कर हम तो आए कहाँ था सबसे बड़े अपने कोई आंगन बैठ के फंस रहे हो सुना है फिर भाई अपने चौपारी में से तो मैं तो खरा बीच में आगू नहीं बुलाओ वो कोई लोभ लालच होगा वो भी बताओगे दोनों इकट्ठा हमें कैलाश नहीं हो लोभ लालच तो आपकी बात सही है मैं बड़ी करता हूँ वो बताओ कि यो लोभ लालच तो हम तो यही सलाह दिया आपने अगर आपने कोई आदमी नहीं मिलो तो ऐसा आदमी करो कि हमारे साथ जब दोनों पक्ष आपने लोगों ने भेड़ा करके आपने मैं आ गई समाज में जो कि मैं करेगो समाज में हम तो आए कहाँ मेरी एक गलती पाया हम सिर टाट लियो आपकी क्या गलती है कि आपने बीमारी थी बार बार एक आदमी चलो सही बात है गरीबी छोड़ जाइए कहीं गरीब की मदद करिए गौशाला में दान दियो बहुत धन्यवाद कहीं गरीब की बात छोड़ जाइए। हाँ कने
300 एक शादी का कार्ड आया करता। और यो जय दिन जानू हो तो शाम ने बता दिया करतो। मैंने 300 का 300 कार्ड कन्यादान का लिया से यो मैंने साथ रखा तो आज कैलाश इतना कार्ड से इतना रुपया लिए कि 11,000 दे दे, कि 5100 दे दे, कि 2100 दे दे, कि 500 दे दे, कि 200 भाई ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। ये वो राजी है, हम इंद्रजीत का ना सारी हम से हमारे साथ शर्मा जी का सतवीर छेड़ 25 किलो की दागीदार से अपना साथ इंतजार कर तो तन्ने वो पैसा की कह रहा हूँ दागीदार ने कह तो और तना गरीब ब्राह्मण ने तंग करे तो वो हाँ क्या खतर करे तो तस्वीर ने कर तो पैसा वहाँ पे गए 70 तो साहब आगा नहीं आ जाओ आप। कदे नहीं कही तन्ने क्यों कही रही ना पैसा की आ जाओ जी, आ जाओ, सब अपनी बात रखो, आ जाओ, इन आ जाओ। चलो अपन से बात कर लो। पुजारी जी भाई एक पुजारी जी का ये कहना है कि भाई मैंने सारी इतनी सारी प्रॉपर्टी थी या जो भी थी वो उनसे दे दी ठीक है। आपने मैं रामविलास को आदमी नहीं सू सबके बीच में कहूँ सू मैं और ना दान सिंह और ना संदीप राजनीति की कोई मतलब नहीं है। यहाँ समाज में आप बैठे तो यहाँ सिर्फ आपका बेटा और समाज का बेटा हूँ मैं। आपने जब वो आदमी थी इतना रुपया दिया तो आपने रिकॉर्डिंग में एक बात कही थी छोटी सी। हाँ भाई वो नथु कोई आदमी से जो 10 लाख रुपया लेके गए थे आपका नाती में ज्यादा नहीं बेरो मैंने वो नथु ने लिया हो रे तो समाज ले वो समाज नहीं सुनो भाई सुनो समाज नहीं लेकर आओगो समाज इतनी मदद करेगो आप उन नथु को और नथु का बाप और नथु को गांव बताओ हम 5 आदमी भेजांगा मैं मेरा आदमी भेजूंगा हम ले देंगे पर बताओ वो कौन से कट्ठा को सर कित से सुनो भाई ये भाई सही हाँ, कैसे साथ सुन। ये फैसलो हो जागो। हाँ या मेरा केस की बस सुन जो भी इंक्वायरी होगी आईजी लेवल तो होगी एसपी लेवल तो होगी। नथु चौहान भी आओगो सब गवाह भी आऊंगा वो भी आओगो मैं भी आऊंगा दूध को दूध भी होगा और पानी को पानी भी होगा बिल्कुल हाँ? हो जाएगा। और यो शिष्य आओगो ई बिया बात घरा में कन्या या समाज में आगी सरकार में भी जागी सब किते जागी एक एक चीज की बाढ़ की खाल उतरेगी एक एक इंक्वायरी होगी आपको क्वेश्चन सही से पूरो गांव समाज आपको साथ देगो हर जगह खड़े हो पाओगे। मेरो गांव नंगलरनाथ है आपको गांव में आओ जब पूर्व आदर सम्मान जी। ठीक है जी बवाना गांव भी अपनो गांव से अच्छी तरह सबकी जान पहचान से सबसे बड़ी बात यह हाउस है कि आप नु कह रहे सो कि भाई मन कंवर सिंह की बात करी डालू सिंह की बात करी सुरेंद्र बंटी की बात करी और 2-4 आती और क्या कहती बात करी सब की बात करी बिल्कुल ठीक है जी। जो ऑडियो वायरल हुई फेसबुक पर वो आपने सारा की क्यों नहीं करी सिर्फ सुरेंद्र बंटी की ये बात सही है सब में ये की ये बात से सबकी मेरे कने रिकॉर्डिंग से सुरेंद्र बंटी के पास वो था एक ग्रुप 5-10 हजार आदमी आकर पूछ जा और मैंने फर्स्ट में उसी से पूछ ली भाई जो ये तेरे से बात हुई से या क्लिप भेज तू के तू वायरल कर दे तो नुबलो भेज मैंने ये बात जनता में करनी थी ये बात आपकी सही है ठीक है। उसके बाद में आपने नो कह रहा सो 15 साल पहले मैंने गांव में फैक्ट्री लगाई थी छोटी सी उसका सालाना टर्नओवर कितना था मैंने बता रखी यार 4 इसी तो बात करोड़, 2 करे करोड़, जो 1 लोग करोड़, अच्छी 50 लगे। लाख मैंने कुछ 6 करोड़ रुपए की सेल आती थी 6 करोड़ रुपए की सेल आती थी। हाँ एक साल चाली फैक्ट्री फैक्ट्री 2016 में चक्रवात तूफान आके पड़ी है ठीक है। हैं जा रे एक बार फाइल ला माते जोड़ा माते भाई सारो सुनो। काम खड़े 1 मिनट सुन भाई पत्रकार है तेरा नहीं तो बंद कर दे मेरा दादा के लाश भाई राजनीति के विरोधी जो सारो काम सुरे भाई मैं दादा रामविलास के विरोधी हूँ रही बात चाचा ने भाई मैं प्रतियोगिता होती दा तो केरा नो कह दे तो भाई ले मैं दूसू पैसा दा तो बोल दे तो तेरे कने ना खा जब नाटी को दा तो मेरो नाम मन्ना ले मन्ना बोला ओ भाई हेलो कने ले रखी ना चवन्नी भी
भाई से बीजेपी को विरोधी मैं मैं सु बीजेपी को कार्यकर्ता और मैं यहाँ बाबा के साथ सु अगर बाबू गलत को न तो बापू से ये कोई गलती बात हुई विरोधी उरे वो चीज बापू से बापू के राष्ट्र से हम खूब जाना भाई सुनो भाई ने फोटो बाबा ने नशा मार के कितनी कह लो पैसा भाई बाबा के नाते दिया बाबा के नाते दिया लोगा में दे दिया मेरे के चवनी नहीं तो मैं नाच जा भाई मेरे के नहीं 10-5 और मेरे तो प्रश्न उत्तर दूंगा हमने फोटो दी के मतलब से देखो भाई एक छोटी सी बात देखो सुनो धार्मिक मंदिर से सुनो मन ना कराइए बात भाई एक बार सुनियो ये छोटी सी बात सुनियो ऐसी बात को नहीं है क्या यार को देखो मिनकी में जा रहे हो ऐसी बात बनना अगर कोई या तो मेरी आदमी तो फैक्ट्री थी दिन मेरा नाम मन ले चक्रवात तूफान आयो थो हाँ 20 साल की जाना है ना और इसमें ये नुकसान हुआ है पूरा मीडिया पत्रकार पूछ रहा था पकड़ भाई या मेरी सरकारी गिरदावरी रिपोर्ट बन रही है 2 करोड़ 95 लाख रुपया तो नुकसान हो तो तीनों मशीन या सरकार ने बनाई है ठीक है और यो मेरो हल्फनामू है यो तहसीलदार का सर यो धर्मवीर सांसद कैसे मेरी कोई बात बिना प्रमाण की ना मिलेगी वो 10 न भेज लो 5 न भेज लो किम्मी प्रश्न उत्तर कर लो किम्मी कर लो ऊन ही मार दियो और कोई मेरे पिता भी मार पर भाई तू कितना रहता था आज जो काम तेरा फैसला करेगा नहीं आज जो काम आपको फैसला करेगा अरे एक बात और से भाई आज तो और 22 साल तक घर पर चला है एक मिनट भाई एक मिनट कति 5-7 दुनिया की सभा हो 5000 रात दुनिया की सभा हो उत्के का अर्थ था तो कैलाश हां दे 50 मर गया हमारा बड़का आज तक मारो नाम नहीं जाने वो आदमी ने वोट करता करता अरे हाँ 4 बार 5 बार कर दी जब भी नहीं समझो 22 साल करवा वो दूसरी एक और बात सुनो बात और से जो भाई आ रहे हैं वो भी तो बताओ यार कुछ काम करवाओ भाई मान तो कुछ दिया समाज में ताकि आराम से बात हो आदमी बोलना से वो इन्होंने कैसे बोला भेज दिया उन्होंने कर दिया काम से पूछ कर मैं भाई ने दे दूं मैं ये बात 50 आदमी जाके मैं भाई नू तो बता दे भाई टोटल क्या रुपया जी अरे बात करो महाराज ओ भाई अरे बैठ जाओ भाई एक बात बता वोट तो आदमी किधर एक मिनट भाई भाई वोट तो आदमी किधर तो घेरे को हम रामविलास को घेर दियो दान सिंह को घेर दियो भाई ये बोल रहे हैं हम बोले तू तो उनको राइट है फलाना को राइट है हम तुम क्या के मुड़ किसके साथ में बोल लो भाई हेलो हम पूरा गांव समाज साथ से बाबा बोल दो भाई मंदिर में खड़े हो साथ की बात सुन आगे राजनीति में नहीं आऊंगा मैं बिल्कुल नहीं राजनीति मेरे कोई इलेक्शन लड़न को मतलब नहीं कोई राजनीति चुनाव ये लड़ता है बैठ
तो मैं बताऊंगा रामविलास की बात, 3 बात मेरे पास है। सच्चाई की बताऊंगा, ईमानदारी की बताऊंगा। दिखा दिया करता है और आज हम राइट हैंड हो गया। ओ भाई बैठो बैठो सुनो भाई सुनो, बादल साहब की सुनो। मेरा तो कोई वोटर नहीं हो, पार्टी का नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा मेरे पास साहब बोलो। अरुक महाराज बाद में करिए, पहले बादल साहब ने बोलेंगे। साहब तो बात करा था, साहब बोलो, आप बोलो थोड़ी देर मुद्दों से वो तो बात करना। हाँ तो मुद्दा बाद में कर लिया, महाराज के तो जा बोलने। मैं मालदा से हूँ, बहादुर सिंह मेरा नाम है, मैं किसी जगह थाना और यादव सभा भंडरी में रहता हूँ। सबसे बड़ी बात मैं यादव सभा की बताऊंगा। वो भाई कह रहा था ना, तुम बोले बताओ, राव वीरेंद्र सिंह लाइब्रेरी के नाम से इसने 5 लाख रुपए बोले। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिस दिन जरूर पड़ेगी ना ये कहेंगे, उस दिन सभा के अंदर पेश कर। उन बातों को चलती रही। ये शिक्षा मंत्री था, एक दिन शाम को आया तो हमारा प्रधान डॉक्टर प्रेमराज अपना भोजनवास के और 2-4 आदमी, एक लातन प्रोफेसर है बुआनिया का, हम अपनी एक दरखास्त लिख कर इसके वहाँ जयराम सदन में चले। और उस टाइम एक लड़की, मेरी लड़की बेटो, उसकी भी दरखास्त थी, वो लगी हुई थी बीएड कॉलेज में। मेरा बहन हुई था प्रिंसिपल, उसने लगाई थी। इसका कोई रिश्तेदार आएगा तो प्रिंसिपल उसने वो हटा दी। मैं वो भी दरखास्त लिख कर देगा थी। भाई नु कह रहे हैं ना, बोले क्यों मिले हैं, क्यों करता है, मैं वो बताता हूँ। हम जाकर वहाँ बैठ के बोले भैया तो सवाल आ गया, तो सवाल है पंडित जी हमारे दोनों बोले आओ हम भीतर पड़ गए उसमें बैठ बोलो भाई। वो दरखास्त लिख रखी थी, प्रेमराज ने वो दरखास्त पेश करती, हम मोटे साथ में बैठे वहाँ प्रेमराज, वो पार्टी वाला संतोष बैठा था। अरे एक और था, कौन था, साधुराम भिवास साहब था। मेरा कहने का मतलब हमने वो दरखास्त दी थी, वो रामविलास बैठता है, बोले भाई संदीप सिंह की मिलो। प्रेमराज भी समझ गया, मैं भी समझ गया। सुंडाराम ट्रस्ट का जो संदीप ही है मालडा का, मैं उसको नो करने लगा तो प्रेमराज मैंने कौन ही मान ली, बोलती मैं हम संदीप सिंह से क्यों मिले? राव तुलाराम की लाइब्रेरी के 5 लाख रुपए बोल गया था, हम संदीप से क्यों मिले? उठ के ना फिर चलो अब बात, उसने मेरे को दबा के बोल दिया। मैंने वहाँ दरकार दी, पंडित जी आप यूँ कैसे बोली? उस पर बोला भाई प्रेमराज सिफारिश कर, खानदार की लड़की प्रेमराज ने सिफारिश कर दी। वो संतोष बैठा था पार्टी वाला, मैं तू भी करती सिफारिश की वजह वो आज तो मेरी लड़की लगाई, आज वो 5 लाख रुपए देगा। आप कह रहे हैं डटो, और ये तो आप इंक्वायरी कर लेना। हाँ आप कर रहे हो ना, मैं जी से मेरा कोई मतलब नहीं। ये आया है, इसने हमारे पास मैसेज दिया, हम इसके ऊपर हम यहाँ आए। अच्छा है झूठा, ये तो समाज बताएगा, समाज के आज मुद्दा है कैलाश जी का। हाँ नहीं ये कह रहे थे ना, मेरी बात है तो मेरा भी विनायक जी, मेरा तो 1 साल छोटो से बड़ो को नहीं, मैं वो नहीं, मैं डेढ़ नाटो मेरी 51 साल होएगी, दादो 50 को है, पर मन ने 10 साल से, ये 37 साल मन ने 10 साल से घनो नहीं, यो 20,000 50,000 1 लाख रुपये मैंने यो कई जगह बोल तो देखियो दादा का कहा थी, जबानी ना सोचिएगा कहे थी पैसा बोलने से यात्रा पे भारी पड़ेगी। वो भारी पड़ी तो बताया तुम्हारे पास, मारा मार्केट से आए, मारा मंदिर कराने अपनी इच्छा दे रखा है, सतीश ने मानो इच्छा तो दे रखा है,
सतीश नु मेरे को 1 लाख रुपया ये बात सच्ची से सच्चाई सामने जो महाराज ने पैसा बोलने से 2002 थी दे खिला रहे बोले दादा से ने ना, आप आज कह रहे 4 साल हो। क्यों के खिलाफ है वो जब झूठी क्यों करे है वो देने वाली बात बताइए मेरा दादो है भाई बाप की जगह दादो नहीं, ने कहा वो बेटा अच्छी बात 50,000 रुपया मैं नाइट जाऊं दादा मेरे करे 50,000 रुपया को नहीं दादो कैलाश भी नाइट जा तड़के दादो कैलाश नु कह दे मैं रमेश नोता नहीं ना जानू आपकी बात का जवाब मैं यूं तड़के देगा हमने भी कह दिए क्यों दिए यो दादा ने अपनी इच्छा थी दिया करो वो इच्छा थी दिया करो मांग मांग लिया करते वो मैं चुरा रखी दादा कैलाश जी से बात हुई आने के बाद में कैलाश जी से पूछा आपका मकसद क्या है? नहीं वो तो मैं पूछूंगा अभी इनका जवाब दे से भाई का आज भाई वो बोले ना तुझे 5 लाख रुपए बोल के गया था भाई किसी आदमी का वो मेट्रो वाले से वो मेट्रो और मैंने तो कहा भी था मैंने प्रेमराज को कहा भी था सुनो भाई कैलाश भाई एक मर्जी दिया करता और बातें करिए ये आप गुआना गांव में आया आपको पूरा गांव मान और सम्मान कर पहली बात। दूसरी बात अब गांव का जो अपना खुद का विचार सी वो आप कागज बता रहे हो। अब गांव यूँ चाह रहे थे कि आप आ गया मान सम्मान आज आप मंदिर में आपने खाना भी मिलेगा रुको मगर ये आपकी पर्सनल लेनो देनो तो आप यह बात ना इसमें पंडित रामविलास का ही नहीं दिया हम खुद देखते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है। आप पूरी अपनी कोर्ट में जाओ आप केस लड़ो यदि वो दोषी है तो उसमें सरकार दोष देगी। आप घर के बाहर धर दो ना आप घर के बाहर धर दो आप घर के बाहर जो राजनीतिक मुद्दा है ये आप अपनी शाम का जो आदमी एक थाली में खा था ये दर्शन करेंगे एक दूसरा का पानी नहीं पिया भाई सही कह रहे हो या बात है भाई वो क्या घर भी मत चालो अंदर बैठा रहो अगला नहीं बुला ले उरे फिर बुला भाई फोन कर भाई एक बात बता समाज सुने समाज तुम्हारा तो सदन की विधानसभा में सर्वो को छोड़ के आगे समाज उठा सरू नहीं तो भाई राजनीतिक बात होगी अगवाना शुरू कर रहे हो बरात में चुनाव लड़े हैं बस शुरुआत बरात क्यों जो समाज बाग होता है शेड़ होता है खेल होता है उठा तो कर लो समाज बाबा आज गांव में बागोत में पंचायत करी थी आपने जब शुरुआत में चालिया जब गांव में मंदिर महादेव चालिया भी होगा भैया आप उठाती बागोत में करी तो उठाती शुरुआत करी कोई गांव का आदमी आने करी थी आपने देखो गांव में कोई सामाजिक आदमी है कोई सरपंच है एक आदमी अपने विचार रखो हाँ जी आप ये करता हूँ भैया एक मिनट कैलाश से नाम नोट कर भाई कैलाश में बोल रहे बोल भाई एक मिनट रुक जाओ भाई क्या बोलो बुलाया क्या अंकल पहले गए थे सुनो भाई मेरे प्रधान जी एक मिनट सुनो जो भी तकलीफ थी वो मैंने जनता को बता दी। इसको लड़को अमेरिका में LLM करके आ रहे से और बुआना का कई एक आदमी ने छोड़ के उन्हें अपनी टीम भेज रखी है मेरे को दबाया जा रहा है और मैंने जो बात बतानी थी वो समाज को बता दी। समाज में इज्जत कैसे करें मैं नहीं
दादा एक मिनट, काम का आदमी से देखो, काम में एक मिनट, और कितना एक ये मिनट, छोड़ के एक मिनट, आपको मैं बवाना का हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आपको पूरा मान और सम्मान मिल रहा है, आपको मंदिर में रख के रखा है, ठीक है। तो किस बंदे ने ये कहा कि बवाना की कोई पार्टी आपको परेशान कर रही है? आपने गाँव का नाम लिया है। मैंने नो करे बुआना सारा काम एक बात अभी छोड़कर परेशान तू का नहीं कर दिनू बता परेशान कर नहीं, हमें रवि परेशान कर रहे हैं वो पुराना काम की नहीं कौन कर जैसे आप नहीं, आप गौतम के पहले आदमी हो और मेरे सवाल हजार जवाब किए, मेरे को आए को पानी की नहीं पूछी, चाय की नहीं पूछी, जैसा दमियान तू क्यों से कोई बात सुनो मैं पूरे बोले एक मिनट एक मिनट, आप ज्यादा मत, एक मिनट नहीं सुनो जो काम की बात एक मिनट सुनो। ये गांव ये बिल्कुल किया, पूरी बिरादरी ने मेरी इज्जत किया, चाय पानी किया, सम्मान किया, काम का मैं लाख लाख आभारी हूं। और अब गांव ये चाहता है कि ये लड़ाई आपकी पर्सनल है, आप कोर्ट में जाके लड़े इसको। ये गांव की लड़ाई नहीं है, गांव के किसी सदस्य को लेके आप ज्यादा पैसा दे गए हो तो गांव उसको काम में कहीं देख कर जा रही है तो बता तू गांव को कोई एक आदमी गए हो और कोई वो बात होता आप हमें बताओ। ये एक साथ में ये कोई माहौल गलत नहीं है, समझो। मैंने सब किसी आदमियों पार्टी को के नहीं है। बतानी से मेरे साथ ये पूरे एरिया का आदमी है। पंडित जी आप अपना रेस्ट करो, आपसे अपनी बातें सुनो, रखी। इस गांव में कोई साथ देता है, ठीक है नहीं ठीक देता? है भाई, सारी गांव बस्ती में ज्यादा बात तो वो आपने बता दी, जो आपका साथ देता है या दूसरा का साथ देता है, दान सिंह देता है, वो एक अलग बात है। कोई काम नहीं। आप करोड़ रुपया तो ये भी बच रहे हैं यार जो अपनी राजनीति का ठीक है। ये भाई राजनीति का चक्कर में ये कुछ भी को नहीं है भाई, पूरा समाज साथ दे देगो। एक तो इन कना तीनों लिखवाए के देते हो कि वो तड़के कहीं भी पार्टी ने समर्थन नहीं करेगो, कहीं भी पार्टी की चुनाव नहीं लड़ेगो। इनका मकसद सिर्फ एक है, क्या है बताइए। आगे 2024 में चाहे इसमें मकसद रामविलास को और चाहे दान सिंह को और चाहे संदीप एसडीएम को और चाहे कोई भी अन्य नेता हो, मैं भी हो चाहे हूँ, मैं मन 2024 में चुनाव लड़ना सी। अरे यह आदमी ने नाम से श्याम ने लिखा हो जो दान सिंह का क्या नाम क्या है? नाम मुरारलाल पंडित कहाँ से है? बवाना से। भगवान बताइए। जब यो दोनों लिया हुआ अड्डा दो रामविलास, अच्छा। और माँ थोड़ी धान का करके बहुत था, आज सब ऊंचाई पे जा रहे। उस दिन को ऊंचाई पे नहीं था धान के, ये गरीबा बेचारे ड्रा करती जी, और बहुत गिर गिरा करता। और मैंने आखो जोड़ो भी ना पकड़ो कहीं, मैंने जोड़ो पकड़ो और मुहाम गिरा वो किस बोल रही हूँ और आपने आप ये बताइए, जो पुजारी जी जो आरोप लगा रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री पर, क्या लगता है कि ये केवल को ना दे रहे भाइयों झूठो से भाई साहब मैं बता रहा हूँ कैसे इनका मतलब सिर्फ एक है, छोटा सा। मेरी बात एक एक करके सुनो एक एक करके यार बताइए बताइए बाबा हाँ बताइए। हमारा बिजनेस सुनो पंडित वो रामविलास जी अर्जित वीजा है ना, कमला खजान भाई वो कदादान कर दिए, 101 रुपया कदादान कर दिए। 51,000 की 1 लाख की जरूरी बात है। मतलब जो रामविलास पंडित दूसरे क्या बात तो पंडित जी ठीक नहीं है ना, ये गलती है। कोई भी किसी का मांग देना पैसे, एक बार आगे से मिलो, उनके परिवार से मिलो, उनके गांव में पंचायत करो। हमारे गांव में क्यों बंडर के रखे? अच्छा जो मांगने वाला एक सवाल और ये है कि इनका गांव बाघोत जो अकेली विधानसभा में आता है, तो महेंद्रगढ़ से जो है ये शुरू कर रहे हैं, इस पे क्या? कुछ दिन पहले हम वहाँ बैठे थे महेंद्रगढ़, और भी आदमी बैठे थे। जब जिक्र चल गया, जब वाणी अनु बोला भाई 1,78,500 रुपये तो मैं मांगूंगा कपड़े के। किसके? कैलाश की तरफ मांगता है। अच्छा। और वो कैलाश बढ़िया है, महेंद्रगढ़ मौजूद है। टेलर एक बेचारा गरीब आदमी जो सिलाई करके अपने पैसे वो करता है, 35,000 रुपये उसके रख रखे। अगर ऐसे दान देने वाला 1,78,000 का क्या कपड़ा लेके आए? कपड़े कुर्ते पजामे। कौन कैलाश लेके आए? हाँ कैलाश। अच्छा हाँ, अगर दान देने वाला है तो वो उसके ही पैसे पूरे दे दे। सब
आराम से बात रखो, अपनी बात ज्यादा ऑडियो जो कि नहीं होना था वही बना रख ली थी। ठीक है मैं तुम बता रही हूँ सब अपनो काम कर रहे हैं। भैया ने दिया मैंने अपनी कई गरीब की छोरी की मैं भी आई रामविलास मैंने क्या मैंने अपने कोई लोग ने दिया आज जो किमी का लेकिन इसकी शुरुआत महेंद्रगढ़ से ये राजनीति है, ये राजनीति एक दूसरे को खराब करने खातर जी ये किसी के पैसा लेना हूँ तो चलो मेरे साथ चलो ये किसी के बहकावे में है। तो पंचायत में हमारे गांव की पंचायत में और मैं चल लूंगा राजनीति का संपर्क में है और कोई नहीं है। पैसा वसूल जोड़ो है तो गांव की पंचायत में होता है ना जी बिल्कुल बागोत गांव की पंचायत ले और ठीक है 10 गांव की पंचायत में हम चल रहा है पैसा मिलेगा ना। ये तो गाँव हुआ पैर लियो मैंने मैं नंगड़ हो गया मैं फलान हो गया मैंने गेहूं चाप चाप खाया ये कौन है मतलब है पहला इंटरव्यू में तो नु कर लगा मैं 100 किलो पाऊं हूं वहां पे 20 ये बताओ। आज से 15 साल पहले फॉर्चूनर गाड़ी में चलता था हैं? ये तो बहुत राजा था अपने आप ने सोने की चैन सोने का कड़ा 4 अंगूठिया है ये दंड फंड ये रामविलास करवा रहा था इससे है।